नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी रुक जाना नहीं योजना और सप्लीमेंट्री एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे डाउट है कि इसमें से आपको कौन सा फॉर्म भरना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि रुक जाना नहीं योजना फर्स्ट चांस का फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और दोस्तों अभी फिलहाल जो इसकी लास्ट डेट रखी गई 14 जुलाई रखी गई है और अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही सप्ली के फॉर्म भरना शुरू होंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि हमें रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरना चाहिए या फिर सप्ली का फॉर्म भरना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से आप सुन लीजिए कि अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है, आप 10th क्लास में फेल नहीं है, आपकी सप्लीमेंट्री आई है, तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सप्ली का फॉर्म भरना है। आप यहाँ पे दोस्तों रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म नहीं भर सकते। और ऐसे स्टूडेंट जो कि 10th क्लास में फेल हो गए, सिर्फ वही स्टूडेंट यहाँ पे रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भर सकते हैं। जो फेल वाले स्टूडेंट है उनको रुक जाना नहीं का फॉर्म भरना है और जिनकी सप्ली आई है उनको सप्ली का फॉर्म भरना है। इसको दोस्तों मैं आपको एक तरीके से और समझा देता हूँ। जैसा कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होंगे बस, तो दोस्तों आपकी मार्कशीट में वहाँ पे सप्ली लिखा होगा। ध्यान से सुन लीजिए, आपकी मार्कशीट में सप्ली लिखा होगा। तो और जो आपकी मार्कशीट में जो दोस्तों फाइनल रिमार्क लिखा होगा वो आपका सप्लीमेंट्री लिखा होगा। तो इन सभी बच्चों को यहाँ पे दोस्तों सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपकी मार्कशीट में सप्ली नहीं लिखा होगा। आप जितना अगर मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे दोस्तों, तो आपकी मार्कशीट में लिखा होगा FLDTH यानी कि फेल इन थ्योरी लिखा होगा। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होंगे तो आपकी मार्कशीट में फेल लिखा होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि फेल हो गए उनको सिर्फ रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट के लिए एक कंडीशन और है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो आपकी मार्कशीट में सप्ली लिखा होगा। लेकिन इसके साथ दोस्तों जिस विषय में आपका हैश लिखा है उसमें भी आप फेल होंगे। तो दोस्तों आपको इस तरीके से 2 सब्जेक्ट का यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी एक विषय में भी पास हो जाएंगे तो दोस्तों आप पास माने जाओगे। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो तो आपकी मार्कशीट में दोनों सब्जेक्ट में दोस्तों यहाँ पे फेल लिखा होगा। अगर आप 3 विषय में फेल होंगे तो दोस्तों आपकी मार्कशीट में 3 सब्जेक्ट के आगे फेल लिखा होगा। तो ऐसे बच्चे यहाँ पे सप्ली का फॉर्म नहीं भर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप दोस्तों जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दीजिए। दोस्तों होता है क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और फॉर्म नहीं भर पाते। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लगभग 3 से 4 साल से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और उनकी डेट निकल जाती है और फिर दोस्तों होता है कि जो पहली चांस रहती है इसका वे लोग फॉर्म नहीं भर पाते और इसके कारण दोस्तों यहाँ पे पूरा आपका साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए और अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों अभी बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि रुक जाना नहीं योजना सेकंड चांस का होगी। तो दोस्तों आप सेकंड चांस के पीछे अभी से क्यों पढ़ रहे हो? अगर आपको सेकंड चांस देना है तो दोस्तों आपका 1 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जितने भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसकी आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसका सेकेंड चांस देंगे ना तो सेकेंड चांस मैं आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर जनवरी तक खिंच जाता है, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा आपका। अगर आप पहली चांस में निकल जाएंगे तो दोस्तों आपका 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि जो रुक जाना नहीं योजना होती है उसका रिजल्ट आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम से भी पहले आ जाता है। तो अगर आप पहली चांस में यहाँ पे क्लियर कर लेंगे अपने सभी सब्जेक्ट को तो आपको 11th में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आप सेकंड चांस भी देंगे तो कोई मतलब ही नहीं, आप तो फिर 10th क्लास दोबारा पढ़ लीजिए। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आपकी दोस्तों सप्लीमेंट्री आई है फिर अगर आप फेल हैं तो आप सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहिए। जैसे इसका एग्जाम होंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अपना टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। और दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करिए कि पहले ही चांस में आप सभी एग्जाम निकाल लें। अगर आप सोचेंगे कि आप सेकंड चांस में निकालेंगे तो आपका 1 साल यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जिनकी सप्लीमेंट्री आई वो सप्ली का फॉर्म भरेंगे और जो फेल हो गए वो रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरेंगे। और जिस विषय में आपका हैश लिखा है आपका उसका भी यहाँ पे फॉर्म भरना कंपलसरी है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आपका रिजल्ट है इस बार बेस्ट ऑफ 3 और बेस्ट ऑफ 4 से आया है। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी एक विषय में फेल हो भी जाएंगे तो यहाँ पे आप पास माने जाओगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको सभी प्रकार की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।